फ्रेंड सच में लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की श्याओ को देखते हैं जो कि लड़के के गेटअप में थी। उसको किसी ने ड्रग्स दे रखे थे जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आती है और तभी वो एक रूम के सामने गई थी। उस रूम का दरवाजा खुलता है और हान सामने आता है और श्याओ उस रूम में इंटर कर गई थी। इसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जैसे उसकी मदर की कॉल आती है और उसकी मदर कहने लगी थी कि क्या मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कहाँ छुपी हो, चुपचाप वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड वापस आने वाला है और आकर उससे शादी करो। इस पर श्याओ एक फ्लैशबैक को याद करती है जब उसकी मदर उससे कहने लगी थी कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी और अगर तुम इस घर को छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड्स को बैन करवा दूंगी। लेकिन श्याओ अपनी मदर की बात नहीं सुनती है और उस घर से चली गई थी। श्याओ होश में आती है और हान की तरफ देखते हुए जल्दी से सोचने लगी थी कि मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी कैसे रिवील कर दी और फिर फोन उठाकर अपनी मदर से बोलती है कि मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगी। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया था और रेडी होकर श्याओ वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो दोबारा से लड़के के गेटअप में थी। उसकी मदर की उसे फिर से कॉल आती है जब वो अपनी मदर से कहने लगी थी कि मेरे बॉस का आज ऑफिस में फर्स्ट डे है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और बाहर जाने से पहले एक दफा खुद को शीशे में देखकर श्याओ सोचती है कि इस गेटअप में मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। हमारा सीन चेंज होता है और हम हान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को बताने लगा था कि रात मुझे किसी ने ड्रग्स दिए थे और मैं किसी लड़की के साथ था। इस पर उसका फ्रेंड शेन बोलता है कि आखिर तुम अपनी फैमिली को कैसे डील करोगे। ये बात सुनते हुए हान कहने लगा था कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए जो भी फैसला किया था मैं उसके लिए कभी भी नहीं मानूंगा, अब ऑफिस चलो। हमारा सीन दोबारा से श्याओ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर श्याओ वॉशरूम से अपने ऑफिस में आती है, लेकिन ऑफिस की सारी लड़कियाँ ही श्याओ पर मरती थी क्योंकि उन्हें तो यही लगता था कि वो एक लड़का है। कुछ ही दिन में वहाँ पर हान और शेन पहुँच चुके थे और एक लड़का जो कि श्याओ से बहुत ही ज्यादा जेलस होता था क्योंकि सब लड़कियाँ उस पर मरती थी, वो श्याओ को धक्का दे देता है और श्याओ जाकर हान के कदमों में गिरती है। तभी जल्दी से खड़े होते हुए वो कहने लगी थी कि आपके जूतों पर बहुत ज्यादा मट्टी थी, मैं ये साफ करने के लिए आया था। हान उसको इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। जब श्याओ सुकून का सांस लेती है और सोचती है कि शुक्र है मैं पकड़ी नहीं गई। जिसके बाद हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और वो मिस्टर सॉन्ग से माफिया मांगने लगा था कि अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे एक और चांस दे दे। सॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद श्याओ ली के पास आते हुए कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। ये कहकर वो भी चली गई थी और वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियाँ ली को मारने के लिए आ गई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ के साथ ऐसा करने की। कुछ देर बाद हम हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे उसके ग्रैंडफादर की कॉल आती है जो कि कहने लगे थे कि मैंने सुना है कि तुम वापस आ चुके हो। इस पर हान कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। ग्रैंडफादर कहने लगे थे कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए ना आओ लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ से मिलना होगा। लेकिन हान कहता है कि मैं सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बात सुनते हुए ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगे थे कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हें लिंग श्याओ से शादी करनी होगी। इतने में सॉन्ग और श्याओ रूम में एंटर होते हैं और श्याओ बताने लगी थी कि मेरा नाम लिंग श्याओ है। ये बात सुनते हुए हान शॉक रह गया था और सोचने लगा था कि ग्रैंडपा इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, ये तो लड़का है और इतना बड़ा इत्तेफाक भी कैसे हो सकता है कि एक लड़का और लड़की का नाम सेम हो। जिसके बाद हान ग्रैंडपा से दोबारा उस नेम के बारे में पूछता है तो ग्रैंडपा बताने लगे थे कि मैं ली श्याओ बोल रहा हूँ और हान सोचने लगा था कि मुझे ही कोई मिस्टेक हुई होगी, जबकि दूसरी तरफ श्याओ भी उसको देखते हुए ये सोच रही थी कि ये पर्सन इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा हान से कहने लगे थे कि मैंने तुम्हें उसका नंबर भी दिया है, तुम्हें जाकर उससे मिलना होगा। तो हान कहने लगा था कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं मिल लूंगा और ये कहकर उसने कॉल कट कर दी थी और ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। कॉल बंद करने के बाद हान कहने लगा था कि मुझे न्यू असिस्टेंट चाहिए, लेकिन सॉन्ग बोलता है कि मुझे लगता है आपको इसी के बारे में एक दफा दोबारा सोचना चाहिए। और श्याओ भी जल्दी से अपनी सीवी हान को पकड़ाती है जो कि वो चेक करने लगा था। सीवी चेक करने के बाद अपने असिस्टेंट को चेंज करने का फैसला वो खुद ही बदल देता है और फिर वो श्याओ से कहने लगा था कि मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट बनवाना है। इस पर श्याओ कहती है कि मुझे बताएं कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। हान उसे नाम बताने ही वाला था लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाती है और श्याओ चुपचाप वहाँ से चली गई थी। रात के वक्त हम हान और शेन को देखते हैं जो कि एक बार में गए थे जहाँ पर शेन तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था लेकिन हान सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। उसी बार में श्याओ भी अपनी एक फ्रेंड जो के साथ आ जाती है और वो दोनों भी ड्रिंक करने लगी थी और जो श्याओ से पूछने लगती है कि कल रात तुम जल्दी क्यों चली गई थी।
जिस पर शाओ रात के सीन्स को याद करती है और फिर कहने लगी थी कि मैं काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए मुझे रेस्ट करना था। दूसरी तरफ शेन हान से कहने लगा था कि यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, इनमें से तुम भी किसी को चूज कर लो। तभी शेन शाओ की तरफ इशारा करता है तो हान शाओ को देखकर उसके पीछे जाने लगा था। शाओ जो कि घर की तरफ जा रही थी, हान उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में वो एक वेटर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके ड्रेस पर वाइन गिर गई थी। वो हर चीज को इग्नोर करते हुए जैसा ही बाहर पहुंचता है तो उसे शाओ कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हान अपने मोबाइल को निकालकर उस पिक्चर को देखता है जो कि उसने शाओ के बैक साइड से ली थी। इतने में शेन भी वहाँ पर आ गया था। हान से पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो हान बताने लगा था कि ये वही लड़की थी जो कि कल रात मेरे साथ थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस गई थी और उसका स्टाफ उसे बताने लगा था कि यहाँ पर फीमेल असिस्टेंट कभी भी नहीं आ सकती। ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगी थी कि यहाँ पर फीमेल असिस्टेंट क्यों नहीं आ सकती, तो उसकी एक कोलीग उसे बताने लगी थी कि असिस्टेंट सॉन्ग ने बताया था कि जितनी भी फीमेल असिस्टेंट यहाँ पर आई वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और इसके साथ ही शाओ को ये भी बताया गया था कि अगर कोई भी फीमेल असिस्टेंट हान के करीब जाने की कोशिश करेगी तो उसको मार दिया जाएगा। ये बात सुनते हुए शाओ काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद शाओ को ये बताया जाता है कि उसे ऑफिस में बुलाया गया है। तो ये सुनते हुए वो सोचने लगी थी कि कहीं मेरी सच्चाई के बारे में इन सबको पता तो नहीं चल गया। शाओ बहुत ही कॉन्फिडेंस से ऑफिस में जाती है और हान को जाकर कहने लगी थी कि मैं सॉरी करती हूँ, आप मेरी एक्सप्लेनेशन एक दफा सुन ले बस। इस पर हान कहने लगा था कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, किस बारे में बात कर रही हो। तो शाओ बोलती है कि आपने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया। तो हान उसे शाओ की पिक्चर दिखा के कहने लगा था कि मुझे इस लड़की के बारे में पता लगाना है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस पर शाओ जल्दी से आगे आती है और पिक्चर उठाते हुए कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पिक्चर को देखते हुए वो शॉक रह गई थी। हान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो शाओ कहने लगी थी कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, आपने सही लड़की को चूज किया है। अब हान शाओ से कहने लगा था कि सुबह तक इसकी प्रोफाइल मुझे मिल जानी चाहिए। जिसके बाद हान डाइवोर्स एग्रीमेंट के बारे में बात करता है तो शाओ कहने लगी थी कि मैंने लॉयर को डाइवोर्स एग्रीमेंट बनाने के लिए कह दिया है। हान स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है। तो इस पर शाओ सोचने लगी थी कि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने लॉयर को बोल दिया था कि वाइफ की नेम की जगह खाली छोड़ दे। उस पर हान जो भी नाम लिखना चाहेगा वो अपनी मर्जी से लिख लेगा। ये सब सोचते हुए शाओ वहाँ से बाहर जाने लगी थी जब हान की उस पर नजर पड़ती है जो कि अपने बालों को अपने कान के पीछे कर रही थी। हान जल्दी से शाओ को रोकता है और उसके करीब जाते हुए पूछने लगा था कि क्या तुम बार में गई थी रात को। ये सुनते हुए शाओ काफी ज्यादा घबरा गई थी और नाम में सर हिलाते हुए सोचने लगी थी कि कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया या फिर इसको मुझ पर शक हो गया हो। हान शाओ की तरफ बढ़ता है ये कहते हुए कि तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। शाओ पीछे की तरफ बढ़ती है जब उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे की तरफ गिरने ही वाली थी, लेकिन हान उसको गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसी चक्कर में शाओ की विग गिरने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि हान उसे देखता शाओ ने उसे धक्का दे दिया था और फिर खड़े होते हुए बोलती है कि आखिर आप क्या बातें कर रहे हैं। हान पूछने लगा था कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तो शाओ बहाना बनाते हुए कहने लगी थी कि जिन लड़कों के बाल नहीं होते उन्हें विग यूज करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने विग यूज की है। मुझे पूरा यकीन है आप मुझ पर हंसेंगे नहीं। जिस पर हान बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अब काम पर ध्यान दो और चुपचाप जाकर अपना काम करने लगा था। शाओ सुकून का सांस लेती है और सोचने लगी थी कि शुक्र है आज तो मैं बच गई। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि ऑफिस से बाहर जाती है और उसकी मदर की उसे कॉल आई थी जो कि उसे बताने लगी थी कि वो उसके अंकल से मिलने के लिए जा रही है। और इसके साथ ही शाओ की मॉम शाओ को रेडी होकर अगले दिन अपने साथ आने के लिए कहती है। जिसके बाद शाओ बार में जाती है और वेटर से पिछले रात के सीसीटीवी फुटेज मांगती है जो कि वेटर उसे ला कर देता है। जिसको देखते हुए उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि हान जिसको ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शाओ ही थी। शाओ वहाँ से अपने घर जाती है और फिर अपने फ्रेंड को बताने लगी थी कि आखिर हान मुझे ढूंढ क्यों रहा है। जिस पर उसकी फ्रेंड जो बोलती है कि मुझे लगता है उसका तुम पर क्रश है। ये बात सुनते हुए शाओ कहने लगी थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मैरिड है। जिसके बाद वो सोचती है कि बेशक वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले रहा है लेकिन वो प्ले बॉय बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनते हुए जोर से कहने लगी थी कि अगर ऐसी बात है तो ऐसे लड़कों से तुम दूर ही रहना, कोई भी तुम्हें धोखा ना दे जाए। शाओ कहने लगी थी पागल हो गई हो क्या, ऑफिस में मैं सबके सामने एक लड़का हूँ। ये बात सुनते हुए जो हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी थी कि तुम्हारी मदर ने मुझे कॉल की थी। तो ये बात सुनते हुए शाओ काफी ज्यादा घबरा गई थी और बोलती है कि तुमने उन्हें मेरा एड्रेस तो नहीं दे दिया। इस पर जो कहने लगी थी बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
जिसके बाद जो शाओ को समझाती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम डाइवोर्स मत लो, लेकिन एक दफा तुम उस फैमिली से मिल तो लो। अगर तुम्हारी वजह से उन फैमिलीज में कोई क्लेश आया तो तुम क्या करोगी? और शाओ भी इस बात को समझ चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस जाती है तो हान उससे पूछने लगा था कि क्या तुमने बार में जाके सीसीटीवी फुटेज देखी? शाओ बोलती है कि जी मैंने चेक की थी, लेकिन अभी तक मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं चला है। अब शाओ हान से पूछती है कि आप उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो हान उसे बताने लगा था कि मैंने ड्रिंक कर रखी थी और मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन इतने में उसे फिर से कॉल आ जाती है। शाओ कॉल अटेंड करके अपनी मदर को बोलती है कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, जिसके बाद वो फिर से हान से पूछने लगी थी कि आपने क्या बोला, लेकिन हान उसे बिल्कुल भी नहीं बताता। और हान के कुछ काम करने के बाद शाओ वहाँ से जाने के लिए परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे अपनी मदर की बताई हुई जगह पर जाना था और हान उसे परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुँच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर होती है तो वो सॉन्ग को किसी लड़की के साथ देखती है। तभी वो दरवाजा बंद करते हुए कहने लगी थी कि ये मैं कहाँ आ गई। अब शाओ की सारी फैमिली ही उसका वेट कर रही थी, लेकिन जब शाओ वहाँ पर नहीं पहुँचती है तो हान कहने लगा था कि मुझे काम है और मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ शाओ की मदर उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि शाओ बेहोश हो चुकी थी। हान उसको देखता है तो उठाकर डॉक्टर के पास ले आया था और डॉक्टर कहने लगा था कि इसकी शर्ट उतारो। हान डॉक्टर की बात मानकर बिल्कुल वैसा करने ही वाला था, लेकिन इतने में शाओ को होश आ जाता है और हान को थप्पड़ मारते हुए वो कहने लगी थी कि ये तुम क्या कर रहे थे। इस पर हान कहता है कि तुम बीमार थी, लेकिन तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तभी शाओ को याद आता है कि इन सबके सामने तो वो एक लड़का है। शाओ को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो जल्दी से हान से माफी मांगने लगी थी। तो हान बोलता है कि जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा उसका क्या। इस पर शाओ कहने लगी थी आपने मुझे थप्पड़ मार ले। हान उसकी तरफ देखता है, फिर कहने लगा था कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से डॉक्टर को अपना चेकअप करवाओ। शाओ बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब डॉक्टर पूछने लगा था कि आज से पहले कभी तुम ऐसे बेहोश हुए हो, तो इस पर शाओ बोलती है कि कभी भी नहीं। क्या ऐसा है कि मैं अभी भी यंग हूँ और मुझे कोई बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से मैं मरने वाला हूँ? ये बात सुनते हुए हान बोलता है कि ज्यादा बातें मत करो और चुप करके बैठे रहो। अब डॉक्टर जैसे ही शाओ को चेक करता है तो उसे पसीने आने लगे थे, जो देखकर शाओ और हान दोनों ही डर जाते हैं। तभी डॉक्टर अपने पसीने को साफ करते हुए कहने लगा था कि ये बीमार नहीं है, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। अब हान गुस्से से डॉक्टर से बोलता है कि आप क्या पागल हो चुके हैं, ये लड़का है, लड़की नहीं है। इस पर डॉक्टर कहने लगा था कि मैंने 3 दफा चेक किया है, मुझे गलती नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ शाओ शॉक होकर सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो गया, जिसके बाद वो सोचती है कि मैं उस पर्सन को ढूंढ के रहूंगी और उसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर जल्दी से खड़े होकर कहने लगी थी कि हान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं एक लड़का हूँ तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और बहुत ही गुस्से से शाओ वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन उसे फिर से चक्कर आते हैं। वो नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसे हान पकड़ लेता है और गिरने से बचाता है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो शाओ कहने लगी थी कि हाँ बस मुझे चक्कर आ गए थे। डॉक्टर शाओ की तरफ देखकर खड़ा होता है, फिर कहने लगा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लड़के नहीं बल्कि एक लड़की हो। शाओ गुस्से से चीखती है कि ज्यादा बातें मत करो और हान का हाथ पकड़कर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। उनके जाते ही डॉक्टर चेयर पर बैठकर रोने लगा था कि ऐसा कैसे हो गया, आज तक किसी को मैंने कभी भी गलत डिजीज नहीं बताई है, तो मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बाहर जाते हुए हान कहने लगा था कि कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है और एक कॉल करने लगता है। जब उससे शाओ पूछती है कि किसको कॉल कर रहे हो, इस पर हान कहने लगा था कि मैं ये क्लिनिक बंद करवा दूंगा। तो शाओ उसको समझाने लगी थी कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, और उसके बाद सोचती है कि गलती उससे नहीं हुई, आखिर मेरे झूठ की सजा वो क्यों भुगते। तभी हान को कुछ याद आता है और शाओ की तरफ देखकर वो पूछने लगा था कि तुम रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे। इस पर शाओ जल्दी से बोलती है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए गई थी, लेकिन तभी हान को कॉल आ चुकी थी और वो अपनी कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ शाओ सोचने लगी थी कि मैं किसी दिन पकड़ी जाऊंगी। फोन पर हान के ग्रैंडफादर उसे कहने लगे थे कि तुम कुछ देर के लिए बाहर गए थे, मुझे तो लगता है कि फिर से तुम अब्रॉड चले गए हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ की मदर की उसे कॉल आ चुकी थी, जो कि शाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहने लगी थी कि क्या तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। हान शाओ के पास वापस आता है और उसको बताने लगा था कि मुझे होटल वापस जाना होगा। इस पर शाओ कहने लगी थी कि मुझे भी जाना होगा। वो दोनों गाड़ी की तरफ जाते हैं। जब वो दोनों एक ही गेट खोलने की कोशिश करने लगे थे, तभी हान गुस्से से बोलता है कि बॉस मैं हूँ या फिर तुम। तो शाओ बोलती है कि जाहिर है आप है। तो हान कहने लगा था तो फिर गाड़ी कौन ड्राइव करेगा। तो शाओ जल्दी से जाकर गाड़ी ड्राइव करने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से चक्कर आते हैं। उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हान बचा लेता है और उसके बाद वो गुस्से से उससे पूछने लगा था कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी या नहीं।
शाओ जल्दी से बोलती है, हाँ बिल्कुल है ना, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस देख लेगा तो उसे ये सच पता चल जाएगा कि शाओ एक लड़की है। जिसके बाद शाओ हान को वो ड्राइविंग लाइसेंस देखने नहीं देती है। हान उसे गाड़ी से उतारता है और चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। जिस पर शाओ सोचने लगी थी कि मम्मा मैं तो आपसे मिलने आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बॉस ही नहीं चाहते कि मैं आऊँ। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने घर जाती है और दोबारा से अपना टेस्ट करती है, जिसमें उसे ये बात पता चली थी कि वो डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहा था और शाओ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने काम पर जाती है और साथ ही वो होटल की वीडियो भी मंगवाती है, जिससे उसे पता चला था कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान ही था, जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। और ये जानते हुए तो वो बिल्कुल शॉक ही रह गई थी कि इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, जो हान शाओ से कहने लगा था कि तुम वर्किंग आवर्स में अपना फोन यूज कर रही थी, इसीलिए अपना फोन मुझे दो। तो शाओ ऐसा करने से मना कर देती है जब हान उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है और शाओ से कहने लगा था कि मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। तो शाओ इस पर कहने लगी थी कि ठीक है आप डिडक्ट कर दें, लेकिन वो फोन देने से मना कर देती है। तो हान उसे फोन छीनने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसका फोन पानी में गिर गया था। हान कहने लगा था कि ठीक है मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट नहीं करूंगा। तो शाओ बोलती है आपने मेरा फोन खराब कर दिया। हान अपनी चेयर पर बैठता है और शाओ से कहने लगा था कि जिस लड़की को ढूंढने का मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। शाओ मना कर देती है। तो हान बोलने लगा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, अगर तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो फिर दोबारा ऑफिस मत आना। इस पर शाओ पूछने लगी थी कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हुई तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हान कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को याद करता है और फिर कहने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे शू आ जाती है। तभी सेक्रेटरी से रोकते हुए पूछने लगी थी कि आप कौन है। शू बताने लगी थी कि तुम्हारे बॉस की होने वाली मैं वाइफ हूँ। और जिसके बाद वो हान से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। शू हान को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और शाओ चुपचाप वहाँ से चली गई थी। कुछ देर के बाद हान शाओ को बुलाता है और कहने लगा था कि सिक्योरिटी को बुलाओ, लेकिन खाने की स्मेल की वजह से शाओ को वॉमिट होने लगी थी। तभी उसे ऐसी हालत में देखकर शू कहने लगी थी कि क्या तुम वुमेन हो। ये बात सुनते हुए शाओ चीखते हुए कहती है कि आप पागल हैं, कैसी बातें किए जा रही हैं। हान जैसे ही शाओ की तरफ देखता है तो उसे फिर से डॉक्टर की बात याद आती है और वो फिर से सोचने पर मजबूर हो गया था। इतने में शू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ पर गुस्सा करने लगी थी। और इससे पहले कि वो शाओ के ऊपर अटैक करती, हान उसे रोक लेता है और शाओ को बचा लेता है। और उसके बाद वो शू पर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि ये मेरा असिस्टेंट है, दोबारा तुमने अगर मेरे किसी भी एम्प्लॉय से बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शू बोलती है कि अपने असिस्टेंट के लिए तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हान ने उसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, जिस पर शू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। हान वापस आकर अपनी चेयर पर बैठता है तो शाओ पूछने लगी थी कि क्या जाकर इससे मुझे माफी मांगनी होगी। तो हान इसके लिए मना कर देता है। अब शाओ सोचती है कि ये मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है, ना ही वो मैरिड है बल्कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी है। अब हान शाओ की तरफ देखकर पूछने लगा था कि तुम क्या सोच रहे हो और कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, जिस पर शाओ को फिर से वॉमिट आने लगी थी। और शाओ बोलती है कि मेरा स्टमक खराब है, गंदी चीजों की स्मेल से मुझे वॉमिट होती है। इस पर हान खाने की तरफ देखता है जो कि शू लेकर आई थी और बोलने लगा था हाँ बिल्कुल ये खाना वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है। शाओ जल्दी से ऑफिस से बाहर आ गई थी और बाहर आते हुए कहने लगी थी कि मेरी बेबी का फादर एक धोखेबाज है, और दोबारा से अपनी चेयर पर आकर बैठ गई थी। इतने में शाओ के सारी कोलीग्स उसके पास आती हैं और कहने लगी थी कि क्या वो वीडियो तुम्हारी थी। तो शाओ पूछती है कि क्या तुमने उस वीडियो की सारी आवाजें सुन ली। वो सभी कोलीग्स कहने लगी थी कि क्या सच में वो प्रेसिडेंट की वाइफ थी जो कि अभी आई थी, उसने तुम्हें मारा, क्या उसे तुम्हारे और प्रेसिडेंट के रिलेशन के बारे में पता है। शाओ उन सबको समझाने लगी थी कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कितने में वहाँ पर हान आ जाता है, जिसको देखते हुए वो सब जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड जो से मिलती है एक रेस्टोरेंट में और अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जो को इतना ज्यादा शौक लगता है कि वो जो पानी पी रही थी वो भी शाओ के ऊपर गिर चुका था। शाओ उठकर वॉशरूम जाती है ताकि वो अपने ड्रेस को साफ कर सके, और दूसरी तरफ हान जो कि शन के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था वो भी उसी तरफ ही गया था और वो शाओ को देख लेता है। और शाओ उसे देखकर वहाँ से भागने वाली थी कि उसका पाँव स्लिप होता है। हान ने उसे गिरने से बचा लिया था, जिसके बाद बोलता है कि धोखेबाज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जिसके बाद वो शाओ से कहता है कि उस मॉर्निंग तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। शाओ बोलती है कि तुमने ही तो बोला कि मैं धोखेबाज हूँ, और वहाँ से फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हान उसे नहीं जाने देता। तभी शाओ कहने लगी थी कि तुम मैरिड हो और फिर भी तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो। ये बात सुनते हुए हान काफी ज्यादा शॉक हो गया था और फिर पूछने लगा था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मैरिड हूँ।
श्याओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो बोलने लगी थी कि मैंने तुक्का लगाया था और देखो तुमने खुद ही सच बता दिया, तुम मैरिड हो लेकिन फिर भी मुझ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं भी मैरिड हूँ। ये बात सुनते हुए हान काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि क्या सच में? तो वो बताने लगी थी कि हाँ सच में। श्याओ वहाँ से फिर से जाने की कोशिश करती है जब हान बताने लगा था कि मैं अपनी मैरिज से खुश नहीं हूँ, वो एक फेक मैरिज है और बहुत जल्द मैं डाइवोर्स लेने वाला हूँ। क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकती हो? इस पर श्याओ बोलती है कि मैं डाइवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। हान कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम खुश नहीं हो। और हान के बार बार कहने पर वो उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए मान गई थी। तभी हान उससे उसका नाम पूछता है तो अपना नाम वो मैंग बताती है। हान उसे अपना नाम बताता है जिसके बाद वो कहने लगा था कि अब मुझसे भागने की या छुपने की कोशिश मत करना। श्याओ उसे पीछे हटाती है और ये कहते हुए चलने लगी थी कि मैं अब जा रही हूँ। इतने में जो श्याओ के सामने आ गई थी जो कि कहने लगी थी कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है और बोलती है कि ये कौन है? क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी और यही तुम्हारे चाइल्ड का फादर है? श्याओ ये बात सुनते हुए जल्दी से जो का मुंह बंद कर देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। जिसके बाद वो हान को बोलने लगी थी कि जो प्रेग्नेंट है और जो को भी ऐसा बोलने के लिए कहती है और फिर जो का हाथ पकड़कर वहाँ से फौरन से भाग गई थी। उनके जाते ही वहाँ पर शेन आ गया था जो कि हान से कहने लगा था कि ये दो लड़कियाँ जो यहाँ से भाग के गई हैं मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रही थी। हान कोई भी रिप्लाई नहीं करता है जिस पर शेन बोलता है ओह मुझे याद आ गया, ये दोनों तो उस रात बार में थी ना जिनका तुमने पीछा किया था। हान शेन की तरफ देखता है फिर कहने लगा था कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। जिस पर शेन पूछता है कि ऐसा क्यों? तो हान स्माइल करते हुए बताने लगा था क्योंकि वो मेरी है और ये कहकर वहाँ से बाहर निकल गया था। शेन बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहने लगा था कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? जिस पर हान बोलता है कि डाइवोर्स लेने के लिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम श्याओ को देखते हैं जो कि जो को लेकर बहुत दूर आ चुकी थी और फिर जो से बोलती है कि तुम्हारी वजह से अभी मैं फंसने वाली थी। जो पूछती है कि तुम करना क्या चाहती हो? तो तभी श्याओ से बताने लगी थी कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अबॉर्ट करवा लूंगी। जो कहने लगी थी कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम तो कह रही थी कि तुम इसके फादर को ढूंढोगी। इस पर श्याओ बोलती है कि इसके फादर को भी तुम देख चुकी हो। जो हैरान होते हुए बोलती है तो तुम्हें अबॉर्ट करवाने की क्या जरूरत है? तुम इसको इस दुनिया में लेकर आओ, हम दोनों इसको पाल लेंगे। जिसके बाद श्याओ जो को अपना सारा प्लान बताती है। रात में हम श्याओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो सोने के लिए लेट जाती है और जो अपने कुक से बोलने लगी थी कि जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर लाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा थकी हुई है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि उसके घर पहुंच चुका था। जो श्याओ के लिए सूप लेकर आती है जिसके बाद वो खुद भी किचन में जाकर काम करने लगी थी। कुछ ही देर में हान वहाँ पर पहुंचकर दरवाजा नॉक करता है। तभी श्याओ उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है लेकिन लिन कहने लगा था कि मैं दरवाजा खोलता हूँ और श्याओ की जगह वो जाकर दरवाजा खोलता है। हान बताने लगा था कि मैं यहाँ पर श्याओ से मिलने के लिए आया हूँ लेकिन लिन उसे नहीं मिलने देता है और हान सोचने लगा था कि शायद ये श्याओ का बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो सोचता है कि शायद इसको भी नहीं पता कि वो मैरिड है। लिन वापस जाकर श्याओ से पूछने लगा था कि क्या सच में वो तुम्हारा हस्बैंड था? जिस पर वो बताती है कि हाँ बिल्कुल। हान वहाँ से वापस आ गया था जब ग्रैंडफादर पूछने लगे थे कि क्या तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए गए थे? हान बताता है कि हाँ मैं मिलने के लिए गया था। तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलते हैं फिर उसको मुझसे मिलाने के लिए क्यों लेकर नहीं आए? इस पर हान बोलने लगा था कि उसने चीट किया है। इस पर ग्रैंडपा और ज्यादा गुस्सा होते हैं लेकिन हान बोलता है कि आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें लेकिन सच यही है कि वो लड़की एक चीटर है। मैं उससे बहुत जल्द डाइवोर्स लेने वाला हूँ और डाइवोर्स लेने के बाद मैं किसी और लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसके साथ मैं खुश रहूंगा। इस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने तो अपनी वाइफ को एक दफा भी देखा नहीं है, मेरे पास उसकी पिक्चर है, एक दफा देख लो। लेकिन हान पिक्चर देखने से मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से चला गया था। रात में हम शेन और हान को देखते हैं जो कि बार में थे और शू भी वहाँ पर आ जाती है और हान को ड्रिंक करने के लिए बोलती है। इस पर हान शेन से कहने लगा था कि इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तो शेन बोलता है कि ये तुमसे मिलना चाहती थी और हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और शेन से बोलता है कि इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। जिसके बाद हान चुपचाप वहाँ से चला गया था और शू उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन शेन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। हान के वहाँ से जाते ही शू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलने लगी थी कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शू को देखते हैं जो कि ऑफिस जाती है और तभी वो श्याओ से कहने लगी थी कि आज से ये असिस्टेंट की पोजीशन मेरी है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। श्याओ बोलती है ठीक है, तुम मुझे कंपनसेशन दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शू जल्दी से अपना पर्स उठाती है और बोलती है बताओ तुम्हें कितनी कंपनसेशन चाहिए? श्याओ कहने लगी थी 100 मिलियन। ये सुनते हुए शू का मुंह तो खुले का खुला रह गया था और वो कहने लगी थी कि क्या तुम पागल हो?
तभी शाओ बोलती है कि अगर तुम मुझे ये कंपनसेशन नहीं दे सकती तो चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, और शू की चेयर को वो धक्का देती है, जिसकी वजह से शू नीचे जमीन पर गिर गई थी। और कंप्लेन करने के लिए वो हान के पास जाती है, लेकिन हान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और इंसल्ट करके उसने शू को वहाँ से निकाल दिया था। और फिर वो शाओ को अपने पास बुलाता है और कहने लगा था कि अगर मैं किसी लड़की को परस्यू करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। ये बात सुनते हुए शाओ सोचती है कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है, और फिर कंफर्म करने के लिए पूछने लगी थी कि क्या आप उसी लड़की को परस्यू करना चाहते हैं जिसकी आपने मुझे पिक्चर दिखाई थी। इस पर हान हाँ बोलता है, जिसके बाद शाओ कहने लगी थी कि आपकी वाइफ का क्या होगा। तो हान बोलता है कि बहुत जल्द मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगा, वैसे भी वो मुझ पर चीट कर रही है। अब शाओ कहने लगी थी कि आपके पास तो शू भी है और भी इतनी सारी लड़कियां हैं, आप उनके बारे में क्या बताएंगे। हान गुस्से से खड़ा होता है और कहने लगा था कि तुम चुप कर रहे हो या फिर मैं तुम्हारे इस ईयर की सैलरी को डिडक्ट कर दूं। तभी शाओ चुप होकर जल्दी से ऑफिस से भाग गई थी। कुछ देर के बाद उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जिसमें हान उसे डिनर के लिए बुला रहा था। शाओ इसके लिए मान गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी छुट्टी होती है तो हान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शाओ सोचने लगी थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हें डेट कौन करेगा। गाड़ी में बैठते हुए शाओ जो को मैसेज करती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तभी शाओ हान से कहने लगी थी कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है, आप ये गिफ्ट पकड़े, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो फौरन से वहाँ से भाग गई थी और फिर वो लड़कियों वाला गेटअप करके और शाओ बन के उसके सामने आती है। हान जैसे ही शाओ को देखता है तो सोचने लगा था कि ये फेस और एक्सप्रेशन मुझे इतने ज्यादा फेमिलियर क्यों लगते हैं। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है। तो शाओ कहने लगी थी कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं। ये बात सुनते हुए हान सोचता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और शाओ काफी ज्यादा घबरा गई थी और सोचती है कि मैं बस पकड़ी ना जाऊं। जिसके बाद शाओ खाना मंगवाती है और हान को वो खाने के लिए कहती है। और फिर वो हान से कहने लगी थी कि मैंने यहाँ पर आज आपको सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया था कि आप और मैं एक ही दुनिया से नहीं हैं। आपकी और मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए हम एक साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन हान चुपचाप वो खाना खाने लगा था, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए मैं ये खाना खा सकता हूँ, पर इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। हान जल्दी से दोबारा से अपने असिस्टेंट यानी कि शाओ को कॉल करने लगा था कि वो कहाँ पर रह गया है और अभी तक आया क्यों नहीं। तभी शाओ वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है कि एक पर्सन जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी वो शाओ से बदतमीजी करने लगा था और इसी चक्कर में शाओ के हाथ पर खरोच का निशान आ गया था। लेकिन कुछ ही देर में हान वहाँ पर आ जाता है और उस पर्सन को बुरी तरह से पीटने लगा था। उस पर्सन को वहाँ से भगाते हुए वो शाओ को पानी पीने के लिए देता है, जिसके बाद वो बोलने लगा था कि मैं काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ, हम बाद में मिलेंगे। वो शाओ को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन शाओ कहने लगी थी कि मैं यहाँ नजदीक ही रहती हूँ, मैं खुद से चली जाऊंगी। हान जैसे ही पास में देखता है तो सोचने लगा था कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मेरी वाइफ रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। शाओ जल्दी से वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो कि फिर से वही ड्रीम देख रही थी जब पहली बार वो हान से मिली थी। वो जल्दी से उठती है और सोचने लगी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको लाइक नहीं कर सकती हूँ, और रेडी होकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती है। अब शू जो के बदला लेने के चक्कर में थी वो उसके पास आती है और शाओ से कहने लगी थी कि तुम्हें हान ने बुलाया है। शाओ उठकर हान के पास जाती है। जब हान कहने लगा था कि कल रात तुम कहाँ पर थे, तो इस पर वो बोलती है कि मुझे स्टमक पेन था इसीलिए मैं जल्दी घर चला गया। अब हान गुस्से से बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरी परमिशन के बगैर कोई भी एक्शन तुम कैसे ले सकते हो। तभी हान की नजर शाओ के हाथ पर पड़ती है जहाँ पर वो खरोच का निशान था। शाओ उस निशान को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हान उस निशान के बारे में पूछता है तो शाओ कहने लगी थी कि ये तो मुझे नाइफ से लग गया था, आप अगर चाहें तो शू से पूछ सकते हैं। जिसके बाद शाओ जल्दी से शू के पास जाती है तो शू बोलने लगी थी कि तुम इस सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो। इस पर शाओ शू को कहने लगी थी कि तुम चाहती थी ना कि मैं इस पोजीशन को छोड़ दूं और तुम्हें असिस्टेंट की पोजीशन मिल जाए, अगर इस वक्त तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और रिजाइन कर दूंगा। शू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर और हान से कहने लगी थी कि हाँ मैंने खुद देखा था, इसको नाइफ से ही ये कट लगा था। ये बात सुनते हुए हान कहता है कि ठीक है तुम दोनों ऑफिस से बाहर जाओ। तो शू शाओ को इशारा करती है। शाओ कहने लगी थी कि मिस्टर हान मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं आपका असिस्टेंट बनने के काबिल नहीं हूँ। ये बात सुनते हुए शू स्माइल करने लगी थी। हान कहता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ, अगर तुम छोड़ गए तो तुम्हारी जगह कौन संभालेगा। शू जल्दी से बोलती है कि मैं संभाल सकती हूँ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ, जो ये कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। हान गुस्से से उठता है और शू का हाथ पकड़कर उसने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद वो शाओ के पास आता है और कहने लगा था कि शायद मेरे गुस्से ने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ और दोबारा ये बात नहीं बोलना चाहता।
तभी श्याओ को कॉल आती है जिसमें उसे बताया गया था कि आपके अबॉर्शन की बुकिंग हो चुकी है, आप टाइम पर आ जाइएगा। श्याओ कॉल बंद करती है जब हान पूछता है कि तुम्हारी कोई सर्जरी होने वाली है, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, तुम्हें हेल्थ इश्यूज हैं इसीलिए तुम रिजाइन देना चाहते हो। तो श्याओ पूछने लगी थी कि अगर कोई लड़की आपको आकर बताए कि वो प्रेग्नेंट है तो क्या आपको वो बेबी चाहिए होगा। ये सब सुनते हुए हान कहता है कि नहीं, और फिर सोचता है कि हाँ मुझे कैसे चाहिए होगा जब ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। जिसके बाद वो श्याओ को टच करने की कोशिश करता है तो श्याओ उसे ऐसा नहीं करने देती है। तभी सॉन्ग ऑफिस में आता है और हान से कहने लगा था कि आपका डाइवोर्स एग्रीमेंट रेडी है। ये देखते हुए श्याओ सोचने लगी थी कि इसकी तो वाइफ भी है और फिर बोलती है कि मुझे हाफ डे लीव चाहिए और चुपचाप ऑफिस से निकल गई थी। शू उसको रोकती है लेकिन श्याओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जब शू कहने लगी थी कि मैं तुम पर केस कर दूंगी। श्याओ जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है तो उसकी मदर की उसे कॉल आई थी जो कि कहने लगी थी कि चाहे तुम मुझे लाइक ना भी करती हो लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो। ये बात सुनते हुए श्याओ शॉक रह गई थी और कहने लगी थी कि कौन चीट कर रहा है। तो उसकी मदर कहने लगी थी कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट भेज रही हूँ, जाकर डाइवोर्स ले लो जैसा कि तुम चाहती थी और खुश रहो। श्याओ उस मैरिज सर्टिफिकेट को नहीं देखती है और सोचने लगी थी कि अबॉर्शन के बाद ही मैं इसको देखूंगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हान को देखते हैं जो कि श्याओ को कॉल करने लगा था, लेकिन श्याओ उसका फोन नहीं उठाती है और वो हॉस्पिटल की तरफ चली गई थी। और तभी हम हान को देखते हैं जो कि सोचने लगा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इतने में उसके पास शू आती है जो कि कहने लगी थी कि तुम मुझे अपनी असिस्टेंट क्यों नहीं रखना चाहते। हान उसके इंसल्ट करते हुए कहने लगा था कि अगर यहाँ पर श्याओ ना भी हो तब भी मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं रखूंगा। हान भी वहाँ से उठकर चला जाता है और जैसे ही वो श्याओ के पीछे जाता है तो वो श्याओ को गाड़ी में बैठते हुए देखता है और उसकी नजर जैसे ही जो पर पड़ती है तो वो सोचने लगा था कि ये तो मैंग की बेस्टी है, ये श्याओ के साथ क्या कर रही है। और उसे एहसास होता है कि जैसे वो कुछ समझ गया हो। वो श्याओ को आवाज देता है और जो कहने लगी थी कि क्या तुम्हें किसी ने आवाज दी। तो श्याओ ना में सर हिलाती है। श्याओ बहुत ही ज्यादा सैड थी और जो को बताने लगी थी कि मेरी मॉम मेरी डाइवोर्स के लिए मान चुकी है और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि हान को ये बेबी नहीं चाहिए इसलिए वो अबॉर्ट करवाने के लिए जा रही है। हान उन दोनों का पीछा करता है और हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। तभी हॉस्पिटल में हान को शेन मिलता है जो कि उसे एक रिपोर्ट देता है और बताने लगा था कि तुम्हारी बॉडी अब प्रॉपर फंक्शन कर रही है और तुम्हारे भी बेबीज हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि श्याओ को रिपोर्ट्स पकड़ाती है और कहने लगी थी कि तुम जाओ जाकर अबॉर्ट करवा लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन श्याओ उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देती है और फिर कहने लगी थी कि ये मेरा बेबी है, मैं किसी की वजह से इसको खत्म नहीं करूँगी। श्याओ और जो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी जिसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए निकलती है। हान उन दोनों को देख लेता है और श्याओ के पीछे जाना ही वाला था लेकिन फिर सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मुझे लाइक नहीं करती और वहीं पर रुक गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हान को देखते हैं कि जो सॉन्ग से पूछने लगा था कि मेरा असिस्टेंट आज अभी तक क्यों नहीं आया। इस पर सॉन्ग कहने लगा था कि मैं अभी कॉल करके पता करता हूँ। और जैसे ही वो श्याओ को कॉल करता है तो श्याओ कहने लगी थी कि मैंने रिजाइन कर दिया है। हान जैसे ही ये बात सुनता है तो हान उसे बोलने लगा था कि मैंने अभी तक उसको एग्री नहीं किया और ना ही इसकी परमिशन दी है, तो तुम रिजाइन कैसे कर सकते हो। हान की आवाज सुनते ही श्याओ की आंख खुल गई थी और वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। जिसके बाद हान गुस्से से कॉल कट कर देता है और सॉन्ग पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया था। और दूसरी तरफ डोरबेल बजती है तो श्याओ दरवाजा खोलने के लिए जाती है और उसकी मदर उसके सामने खड़ी थी। तो वो अपनी मदर से पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अब श्याओ की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई हूँ। श्याओ जल्दी से वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने ही वाली थी लेकिन श्याओ की मदर बोलने लगी थी कि मैं ऐसे ये मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं दे सकती, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अपने हस्बैंड से मिलकर उसे अपोलोजाइज भी करना होगा। लेकिन श्याओ ऐसा करने से मना कर देती है। तभी उसकी मदर बोलती हैं कि अगर तुम अपोलोजाइज नहीं करना चाहती तो अपना टाइम वेस्ट करती रहो क्योंकि ये मैरिज सर्टिफिकेट मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने वाली थी जब श्याओ उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लेती है। अब श्याओ सोचती है कि क्या अपनी मदर को मुझे सारी बात बता देनी चाहिए। तभी बोलती है कि आप अभी यहाँ पर बैठकर वेट करें, मैं रेडी होकर आती हूँ। उसकी मदर भी इस सब के लिए मान गई थी और बैठकर वेट करने लगी थी और श्याओ रेडी होने के लिए चली गई थी। अब श्याओ की मदर सर्टिफिकेट को निकालकर देखते हुए सोचने लगी थी कि तुम दोनों की किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था, लेकिन बस मुझे इस बात का डर है कि बाद में तुम इस चीज को रिग्रेट ना करो। कुछ ही देर में श्याओ रेडी होकर आती है और अपनी मदर के साथ वो रेस्टोरेंट चली गई थी जहाँ पर श्याओ की मदर बोलती है कि अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बात करना क्योंकि सारी मिस्टेक तुम्हारी थी।
श्याओ जो के बैठी ऑरेंजेस खा रही थी, उसे फिर से वॉमिट होने लगती है और वो बाथरूम का बहाना बनाकर फौरन से वहाँ से उठ गई थी और रास्ते में सोचने लगी थी कि अपनी मदर को मैं नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी उसके सामने हान आता है जो कि उसको देख लेता है। तभी उन दोनों को कॉल आ चुकी थी और कॉल अटेंड करते हुए हान वहाँ से गुजर गया था और श्याओ भी सॉन्ग की कॉल अटेंड करती है जो कि उसे ऑफिस आने के लिए बोलता है। श्याओ वहाँ से ऑफिस चली गई थी जहाँ पर शू उससे कहने लगी थी कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी और श्याओ बोलती है कि तुम मुझे कंपनसेशन दे दो, मैं चुपचाप ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। इतने में सॉन्ग वहाँ पर आता है और श्याओ को एक बॉक्स देते हुए कहने लगा था कि हान ने ये तुम्हें देने के लिए बोला था। शू ये देखकर सोचती है कि उसने आज तक मुझे तो कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, इसको गिफ्ट कैसे दे रहा है। श्याओ भी काफी ज्यादा हैरान थी और जैसे ही उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक नेकलेस था जिसे देखते हुए सभी कलीग्स बातें करने लगी थी कि क्या ये एक लड़की है। अब श्याओ की तबीयत दोबारा से खराब होने लगी थी और वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है और सभी आपस में बातें करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये लड़की होती तो कभी भी हान इसे अपने साथ ऑफिस में न रखता। और शू जिसे उस पर शक हो चुका था वो उसका पीछा करती है और शू को यह बात पता चल गई थी कि श्याओ एक लड़की है। शू सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो सोचती है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम यहाँ पर हान को सेड्यूस करने के लिए आई हो ना। इतने में श्याओ को हान की कॉल आती है जो कि कहने लगा था कि क्या तुम्हें नेकलेस मिल गया है। तो श्याओ पूछती है कि तुमने मुझे वो नेकलेस क्यों भेजा है। हान बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें वो अच्छा लगेगा इसीलिए मैंने भेज दिया। और कॉल बंद करने के बाद वो फ्लैशबैक को याद करता है जब श्याओ की मदर से मिलते हुए वो उनको बताने लगा था कि 3 दिन के अंदर मैं सिविल ब्यूरो जाकर डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम शू को देखते हैं जो कि श्याओ के पास आती है और कहने लगी थी कि मैं तुम्हें 100 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये कंप्लीट करना होगा। ये वो टास्क है जो कि हान ने मुझे दिया है और मैं तो इसको कंप्लीट नहीं कर सकती। और श्याओ वो करने के लिए मान गई थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि शू क्या करने वाली है। और रात में जब श्याओ वहाँ पर अकेली थी तो एक पर्सन को भेजती है जो कि जाकर श्याओ के साथ बदतमीजी करता है तो श्याओ से थप्पड़ मार देती है। इतने में शू भी वहाँ पर आ गई थी और श्याओ से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक लड़की हो। ये बात सुनते हुए श्याओ काफी ज्यादा घबरा गई थी और बोलने लगती है कि तुम्हें सच पता चल गया। श्याओ बहुत ही ज्यादा शॉक में थी और वो शू से कहने लगी थी कि मैं ये कंपनी छोड़कर वैसे ही जा रही हूँ तो तुम मेरी दुश्मन क्यों बन रही हो। लेकिन शू उस पर्सन को इशारा करती है जिस पर फिर से वो श्याओ की विग को उतार देता है और उससे बदतमीजी करने लगा था और शू उनकी वीडियो बनाने लगती है। जिसके बाद वो श्याओ से बोलती है कि मैं हान को कभी भी तुम्हें सेड्यूस नहीं करने दूंगी। हान सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा वो किसी का नहीं हो सकता। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि श्याओ उस पर्सन को टांग मारती है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर गया था और फिर सीजर उठाते हुए शू से कहने लगी थी कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शू बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ हम 3 ही हैं और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा और उस पर्सन से कहने लगी थी कि तुम देख क्या रहे हो, जाओ। और वो पर्सन फिर से श्याओ की तरफ बढ़ता है लेकिन श्याओ बेहोश हो चुकी थी जिस पर शू बोलती है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि ये बेहोश हो गई, अब ये रेसिस्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसे ये बताया गया था कि श्याओ अभी तक कंपनी में है, इसीलिए वो श्याओ को निकालने के लिए कंपनी की तरफ जाता है। हान जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है तो ऑफिस की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था जिसके बाद वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है और एक पर्सन को श्याओ के साथ बदतमीजी करता देखकर उस पर्सन को मारने लगा था जिससे वो पर्सन बेहोश हो गया था। अब वो श्याओ के पास जाता है और श्याओ होश में आते हुए रोने लगी थी और हान से कहने लगी थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हान उसको चुप करवाता है लेकिन शू स्माइल करते हुए कहने लगी थी कि श्याओ एक लड़की है, तुम्हें पता चल गया ना। इस पर हान खड़ा होता है और बोलने लगा था कि मुझे ये पहले से ही पता है। तो शू बोलती है फिर ये तुम्हारे साथ क्यों है इस ऑफिस में। हान श्याओ की तरफ देखता है और कहने लगा था वो इसलिए क्योंकि मैं इसको लाइक करता हूँ। शू हान से कहने लगी थी कि तुम इसके लिए मुझसे फाइट कर रहे हो तो हान बोलता है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो और तुम इससे कम्पीट भी नहीं कर सकती हो, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। शू तो बिल्कुल शॉक रह गई थी और इसी शॉक में वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान पानी लेकर श्याओ के पास आता है और उसे पानी पीने के लिए बोलता है। लेकिन इतने में श्याओ को काफी ज्यादा पेन होने लगा था और श्याओ के पास ब्लड देखकर हान काफी ज्यादा घबरा गया था और उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल जाता है। जिसके बाद हम हान को हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ देखते हैं और सॉन्ग उसके पास एक फाइल लेकर आता है जिसको चेक करते हुए हान कहने लगा था कि शू को जेल भिजवा दो, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि रूम ओपन होता है। श्याओ को बाहर लाया गया था जिसके बाद ही हान को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट थी।
श्याओ को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी हान उसके पास जाता है और श्याओ को जैसे ही होश आता है तो वो बेबी के बारे में पूछती है। तो हान बताने लगा था कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तभी श्याओ रोने लगी थी और बोलती है, लेकिन तुम्हें तो ये चाइल्ड नहीं चाहिए था। इस पर हान बोलता है कि तुम्हें ये किसने कहा। श्याओ रोते हुए बताने लगी थी कि तुमने खुद ही तो मुझे बताया था जब मैंने ऑफिस में तुमसे पूछा था। इस पर हान उसे सारी बात बताता है अपनी रिपोर्ट्स और अपनी हेल्थ के बारे में कि मुझे यही लगा था कि मैं इनफर्टाइल हूँ। जिसके बाद श्याओ रोते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हारी मैरिज का क्या। इस पर हान कहने लगा था कि बहुत जल्द मैं डाइवोर्स लेने वाला हूँ, इसीलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। अब श्याओ को चुप करवाते हुए हान बोलने लगा था कि तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। हान के वहाँ से जाते ही श्याओ को उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि बताने लगी थी कि 3 दिन के अंदर ही तुम्हारा हस्बैंड तुमसे डाइवोर्स ले रहा है। श्याओ हान की बात को याद करती है और सोचने लगी थी कि क्या इत्तेफाक है, हान भी तो 3 दिन के अंदर ही अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है। तभी श्याओ अपने हस्बैंड का नाम पूछती है, लेकिन इतने में कॉल कट हो चुकी थी और उसकी मदर से उसके बात नहीं हो पाती। अभी वो दोबारा कॉल करने के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में हान वापस आ जाता है और हान के हाथ में खाना देखते हुए श्याओ कहने लगी थी कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे स्पाइसी फूड खाना है। लेकिन हान कहने लगा था कि वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें यही खाना होगा। जिसके बाद श्याओ के दिमाग में बात आती है तो वो हान से कहने लगी थी कि कहीं तुम ही तो मेरे हस्बैंड नहीं हो, क्योंकि अभी मेरी मदर की मुझे कॉल आई थी और वो मुझे बता रही थी कि 3 दिन बाद ही मेरा हस्बैंड मुझसे डाइवोर्स लेने वाला है। इस पर हान बोलता है कि नहीं, मैंने उस लड़की की आवाज सुनी थी, वो तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं, जो कि श्याओ को लेकर अपने घर जा चुका था और ग्रैंडपा जैसे ही श्याओ को हान के साथ देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और हान से कहने लगे थे कि आखिर तुम किसको लेकर आए हो। हान बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेकर इससे शादी करने वाला हूँ। लेकिन ग्रैंडपा जैसे ही गौर से श्याओ को देखते हैं तो उन्हें याद आ गया था कि ये तो श्याओ ही है। तभी ग्रैंडपा हान से बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी वाइफ है। तो हान कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी वाइफ बनने वाली है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं वो नहीं बोल रहा, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अब हान ने श्याओ को गोद में उठा लिया था और बोलता है कि इसे रेस्ट करने की जरूरत है। तभी श्याओ सोचने लगी थी कि मैंने इसको अपना रियल नेम तो बताया ही नहीं। और ग्रैंडपा भी जल्दी से उस मैरिज सर्टिफिकेट को निकालकर हान को दिखाने लगे थे कि जरा इसको देखो। लेकिन हान उस मैरिज सर्टिफिकेट को नहीं देखता है और श्याओ से कहने लगा था कि तुम्हें ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और जाते हुए हान सर्वेंट से कहने लगा था कि ग्रैंडपा को वापस छोड़ाओ। ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में थे और बोलते हैं कि ये लड़का तो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा को ये बात याद आती है कि हान ने बताया था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो और ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि मेरा ग्रेट ग्रैंडसन आने वाला है। रास्ते में चलते हुए हान श्याओ से बोलता है कि 2 दिन के अंदर मेरी डाइवोर्स हो जाएगी। इस पर श्याओ कहती है कि अगर वो मुझसे ज्यादा प्यारी हुई तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा क्या। हान श्याओ को नीचे उतारता है और कहने लगा था कि मेरी नजरों में तुमसे ज्यादा प्यारी कोई भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं, जो कि ऑफिस जाती है और अभी भी वो अपने उसे बॉय वाले गेटअप में थी। तभी उसकी कोलीग्स उससे पूछने लगी थी कि क्या तुम एक लड़की हो। इस पर श्याओ उन पर गुस्सा करने लगी थी तो उसकी कोलीग बोलती है कि नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी और हान ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। उस गिफ्ट को देखते हुए श्याओ गुस्से से हान के ऑफिस की तरफ जाती है और हान पर गुस्सा करने लगी थी कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि सबको सच पता चल जाए। हान श्याओ की तरफ देखता है, जिसके बाद उसे अपने पास बिठाकर पूछने लगा था कि तुमने मैन का ड्रेसअप क्यों किया। श्याओ बताने लगी थी कि मेरी मदर मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई और फिर मैंने ये ड्रेसअप कर लिया ताकि मेरी मदर मुझे ढूंढ न सके। और उसको सारी बात बताते हुए श्याओ कहने लगी थी कि आज मुझे हाफ लीव चाहिए। इससे पहले कि हान कुछ बोलता वो कहती है कि कुछ मत पूछना, मेरे पास एक सरप्राइज है। तभी हान याद करता है कि उसे भी तो सिविल ब्यूरो जाना था और वो बोलने लगा था कि मैं भी कहीं जा रहा हूँ और मैं रात में तुम्हें सरप्राइज दूंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही सिविल ब्यूरो पहुंच चुके थे और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रह गए थे और फिर अपने मैरिज सर्टिफिकेट खोल कर देखते हैं। तभी उन्हें ग्रैंडपा की बात याद आती है। अब हान कहने लगा था कि मुझे लगता है तुमने मुझे अपना गलत नाम बताया था। तो श्याओ उसको बताती है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरा नाम श्याओ है। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और डाइवोर्स लेने का इरादा उन दोनों ने ही कैंसिल कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों ही ऑफिस जाते हैं और हान सबके सामने श्याओ को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है और इसी खुशी में उसने सभी एम्प्लॉयज को बोनस दे दिया था। ये बात सुनते हुए सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे
वो दोनों फ्लैशबैक्स को याद करते हैं, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को किस की थी और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।